हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न एंड इवॉल्व। ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। पहले लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा है और आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड्स में और बहुत ईजी भी है। सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है? फास्टेस्ट और ईजीएस्ट मेथड है, लेकिन कब? जब फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो उसका। फैक्टराइजेशन क्या होता है अगर आपको पता हो, एलसीएम आपने जैसे देखा होगा कि आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में किसी को भी तोड़ सकते हैं। जैसे 10 है, 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 होगा, 5 होगा, ठीक है। जैसे मान लो 20 है, 20 का फैक्टर्स क्या है? 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 भी है, इसका भी 10 भी है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए और अगर इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो वो फैक्टराइजेशन होगा। जैसे मैं आपको 20 का फैक्टराइजेशन करके बताता हूँ। ये इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 5। ये हो गया फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, ठीक है। फैक्टराइजेशन समझ में आ गया। अब मैं सीधा आपको क्या करता हूँ, एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग अपने बोर्ड पे। x² + 7x + 10 = 0। सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो गाइज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने पहले बताया था इंट्रोडक्शन में, x² + bx + c के फॉर्म में होना चाहिए और =0 होना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन में LHS और RHS दोनों होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़ लेंगे। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? जी हाँ, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। अब क्या करना है कि जो मिडिल टर्म है ये वाला, इसको हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है? स्प्लिट ऐसे करना है कि जोड़ने पे तो ये वाला टर्म आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे ये वाला टर्म आए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा, मतलब 10 और ये 1, x² का कोफिशिएंट मतलब 10। ऐसा दो नंबर चाहिए जिसको जोड़ने पे 7 आए और जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आए। तो आई होप आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा 2 और 5 ही, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं x² + 5x + 2x + 10 = 0। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसमें x कॉमन ले सकते हैं। x को कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि x क्या है, इन दोनों में अवेलेबल। x² मीन्स क्या होता है? x × x। x कॉमन ले लिया, यहाँ हमारे पास एक x बच गया, प्लस यहाँ 5x से x कॉमन ले लिया तो 5 बच गया, प्लस अब इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है? इन दोनों में पता करके बताया आप लोग क्या कॉमन आ रहा है? तो 2 कॉमन आ रहा है। क्यों? ये 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, ठीक है। तो यहाँ 2 कॉमन ले लिया, x + 5 = 0, ठीक है। अब इस पूरे टर्म में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? क्या दिख रहा है हमें जो दोनों में है? वो है x + 5। x + 5 को कॉमन ले लिया, तो इस वाले टर्म में हमें बच रहा है x और इस वाले टर्म में बच रहा है 2 = 0। अब हमारे पास क्या फॉर्म आ गया? a × b = 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, इधर उस साइड जाएगा तो डिवीजन के फॉर्म में होगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? x + 5 = 0। ये एक केस है। एक और केस क्या ले सकते हैं कि इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा x + 2 = 0। तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? ये प्लस में है, उस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, होगी -5। और सेम इधर हो गई हमारे पास x की वैल्यू -2। तो गाइज हमारे पास दो सॉल्यूशन इसके आ गए हैं, -5 और -2, ठीक है। ये इतना ही आसान है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं लेके देखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो इसको नोट कीजिए और चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे गाइज। तो स्टूडेंट्स, हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया है अपने बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या कहता है? 2x² + 5x - 3 = 0। हमारा सबसे पहले ध्यान किस पे जाना चाहिए? मिडिल टर्म पे। x का जो कोफिशिएंट है 5, तो हमें वैसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिसका सम जो है वो 5 आना चाहिए और जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो आना चाहिए 2 × -3, मतलब -6 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 5 होगा और जिसका मल्टीप्लिकेशन -6 होगा? तो हम ये सोच सकते हैं कि वो नंबर होंगे 6 और 1। तो 6x - x - 3, इसको लिख सकते हैं ऐसे। ये हमने कैसे सोचा? 6x - x क्या होगा? 5।
साइन यहाँ चेंज नहीं होगी क्योंकि बड़ा वाला साइन जो है वो प्लस ही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज हो जाएगी क्योंकि प्लस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू माइनस होता है गाइज। तो ये प्लस 6x माइनस एक्स जो हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -6x², ठीक है। यहाँ -6² हमें फाइंड करना था, तो इसको हमने ऐसे ब्रेक कर लिया। अब इन दोनों में हमें क्या करना है, कॉमन टर्म फाइंड करना है। इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है हमारे पास, 2x कॉमन ले लेंगे। यहाँ हमारे पास एक x बच जाएगा, प्लस यहाँ 2x और 6x में क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेंगे और 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। हमारे पास बच जाएगा x, यहाँ माइनस, और ये -3 में बच जाएगा +3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब इन पूरे में हमारे पास क्या कॉमन आएगा, x + 3, तो इस साइड हमारे पास बच जाएगा 2x, इस साइड बच जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों को एक एक साइड करके हम लोग 0 के इक्वेट कर सकते हैं, तो x + 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा 2x - 1 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू, एक वैल्यू आ गई हमारे पास -3, और यहाँ 2x इक्वल्स टू आ जाएगा 1, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1/2। तो ये x के दो वैल्यू हमारे पास आ गए गाइज। तो ऐसे ही आएंगे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस। इसके बाद जो है वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएगा, तो उसको भी आप ऐसे ही पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसके बाद जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे, और ऐसे ही 2 नंबर्स फाइंड करके उसको फैक्टराइज करके आप इजीली बना सकते हैं। कुछ मैं सिंबल्स का आपको फॉर्मूला बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये प्लस माइनस वाला क्या है झमेला। तो अगर प्रोडक्ट रहेगा तो प्लस इंटू प्लस इज इक्वल्स टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, और क्या बच गया हमारे पास, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल्स टू माइनस। ये प्रोडक्ट के टाइम पे रहता है, ठीक है। और जो एडिशन सब्ट्रैक्शन के टाइम पे रहता है वहाँ पे क्या होता है, प्लस 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 ही होता है, प्लस माइनस माइनस करते तो हैं, लेकिन साइन जो रहेगा वो बड़े वाले नंबर का रहेगा। अगर बड़े वाले नंबर का साइन जो प्लस है तो प्लस रहेगा, अगर छोटे वाले नंबर का, अगर बड़े वाले नंबर का साइन माइनस है तो माइनस रहेगा, ठीक है। माइनस माइनस के टाइम पे करते प्लस हैं, लेकिन साइन माइनस का ही होता है वहाँ पे, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है और हमारे सारे क्वेश्चंस में इसको यूज़ करना है। तो आज के इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। जो अगला हमारा टॉपिक रहेगा, पहले तो इस पे अगला हमारा जो मेथड सीखेंगे वो सीखेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला, और फिर उसके बाद हम सारे न्यूमेरिकल्स एक साथ एक वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।